हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन प्लस वन क्लास। तो आज हम आपके इकोनॉमिक्स के सेकंड वीडियो में स्टडी करेंगे कि स्टैटिक्स क्या है। इससे पहले आपको पिछले वाली वीडियो आपकी देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने बताया था कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है, उसके क्या कंसेप्ट है, और उसमें हमें आज स्टडी करेंगे कि स्टैटिक्स क्या चीज़ है, तो इसकी स्टैटिक्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि स्टैटिक्स क्या चीज़ है और कहाँ से इसकी ओरिजिनेशन शुरू हुई। तो इसमें आपका चैप्टर है कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट, ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स। ओरिजिन, स्टैटिक्स की ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हुई। तो ये स्टैटिक्स जो है लैटिन वर्ड स्टेटस, जिसका मीनिंग्स होता है सेट ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस, जहाँ इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा विच मीन्स अ स्टेट्समैन, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स जिसका मीनिंग होता है पॉलिटिकल स्टेट्स। तो इन सब का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जब ओरिजिन नहीं हुई थी तो शुरू में राजे महाराजाओं का जब किंग्स का टाइम होता था तो उस वक्त किंग्स जो होते थे अपने राज्य का प्रबंध अच्छे ढंग से चलाने के लिए जो टेक्निक्स को यूज़ करते थे वो स्टैटिक्स होते थे। अर्थात उन्होंने देखना होता था कि उनके राज्य में क्या बर्थ रेट चल रहा है, क्या डेथ रेट चल रहा है। बर्थ रेट हो सकते हैं इसलिए देखना चाहते हो कि वो टैक्स रेवेन्यू प्राप्त करना चाहते थे, और अपनी आर्मी में भी वो जो है उनकी रिक्रूटमेंट चाहते थे, तो क्या डेथ रेट चलेगा, क्या बर्थ रेट चल रहा है, तो टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाएगा। तो इसलिए राजे महाराजे अपना राज्य का प्रबंध अच्छे ढंग से चलाने के लिए इन टेक्निक्स को यूज़ करते थे, वो स्टैटिक्स होती थी। इसीलिए इसको हम साइंस ऑफ किंग्स के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आज जो स्टेटस है इसका मीन्स मैंने बताया पॉलिटिकल स्टेट्स, तो राज्य सरकारें, इनका मतलब है राज्य सरकारें। तो स्टैटिक्स का प्रयोग राज्य सरकारें अपने राज्य का प्रबंध अच्छे ढंग से चलाने के लिए इनको यूज़ करते हैं। इसलिए इसको हम जो है साइंस ऑफ स्टेट्स का के नाम से या पॉलिटिकल अरिथमेटिक के नाम से भी जानते हैं। तो इन द एंशिएंट टाइम इजिप्ट इन 3050 BC में इजिप्ट में सबसे पहले इसको यूज़ किया गया था। उस वक्त वो अपनी टैक्स रेवेन्यू भी चाहते थे और पिरामिड्स बनाना चाहते थे, तो उसके लिए उन्होंने टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना था। क्या उनका बर्थ रेट चल रहा था, क्या डेथ रेट चल रहा था, और पिरामिड्स के लिए वो कैसे टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो इजिप्ट में इसको यूज़ किया गया था। कब? 3050 BC में। उसके बाद रोमन सेंसस की गई 435 BC में। अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की बात करेंगे, तो उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो चाणक्य था उसका मंत्री, उसका गुरु था, उसने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। उसमें भी स्टैटिक्स का हमें वर्णन जो है पता चलता, उसने भी इसका स्टैटिक्स का वर्णन किया गया था। और प्रेजेंट फॉर्म में इन 1749 में जो स्टैटिक्स को डेवलप किया है वो जो है गॉटफ्राइड अकेनवाल, जो जर्मन के रहने वाले हैं, गॉटफ्राइड अकेनवाल ने इन 1749 में इसको डेवलप किया, और उन्हीं को हम इनका फादर कहते हैं। तो फादर ऑफ स्टैटिक्स जो है वो है गॉटफ्राइड अकेनवाल। तो इसका मीनिंग जो डेफिनेशन है स्टैटिक्स की, इसको आज के समय में हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस। तो इसके डेफिनेशन में जो अगर हम स्टडी करें कि डाटा को कलेक्ट करना और उसको प्रेजेंट करके उसका रिप्रेजेंट करना और एनालिसिस करना, रिजल्ट निकालना, यही जो होता है स्टैटिक्स का मीनिंग होता है। तो प्लूरल सेंस में और सिंगुलर सेंस में स्टैटिक्स की हम स्टडी करेंगे। तो इसकी स्टडी के लिए इसकी स्टैटिक्स की डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने दी है, लेकिन जो बेस्ट डेफिनेशन बताई गई है प्लूरल सेंस में हॉरेस क्रिस्ट की डेफिनेशन आप बच्चों ने याद करनी है, और सिंगुलर सेंस में आपने क्रॉस्टन एंड काउडन की डेफिनेशन याद करनी है। तो इन दोनों की प्लूरल सेंस हॉरेस क्रिस्ट
और सिंगुलर सेंस में क्रॉस्टन एंड काउडन की डेफिनेशंस को बेस्ट माना गया। तो आज की वीडियो में हम ओरिजिन पढ़ी हमने, ओरिजिन क्या है और इसका मीनिंग क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी बेटा। ओके बाय, थैंक यू।